ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान आतंकवाद और रक्षा केंद्रों में भारतीय सशस्त्र बलों को लेकर अंबाला में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने शिरकत की। शहर के जगाधरी गेट से शुरू हुई इस यात्रा का समापन शौर्य चौक पर किया गया, जहां सांसद रेखा शर्मा और सभी लोगों ने शौर्य चौक को नमन किया। जानकारी देते हुए रेखा शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार पाकिस्तान को भारतीय सेना ने जवाब दिया है वो काबिले तारीफ है। पाकिस्तान ने हमारे 26 लोगों को मारा है। इसके बाद भारतीय सेना ने उनके कई लोगों को ढेर किए, जिनमें कई आतंकी भी शामिल हैं। वहीं उन्होंने देश के वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है, अगर अब पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो भारतीय सेना पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगी। वहीं मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि पाकिस्तान को किस प्रकार भारतीय सेना ने सबक सिखाया है वह बहुत सही है, और अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है तो उसे पता है भारत उसका क्या अंजाम करेगा। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर असीम गोयल ने कहा कि देश में विपक्ष बचा ही नहीं है। विपक्ष के नाम पर सर्कस है, जिन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। आज की ये यात्रा जो पूरे भारतवर्ष में हो रही है कल से लगातार, ये भारतीय सेना की जीत की खुशी में, भारतीय सेना के सम्मान के रूप में ये पूरे भारत में हम उनको अपना सैल्यूट दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हमने सारी सेना को याद किया, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो। जिस तरह पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हमारी सेना ने, जिस प्रकार उनको हार का मुंह देखना पड़ा, जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा था, हमने उनके कई 100 आदमी, चाहे वो सेना के हो, आतंकवादी हो, ये भारतीय सेना का आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब था और हम उसकी खुशी मना रहे हैं। हम उन लोगों को भी नमन करते हैं, उन सेनानियों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर भारत माता की रक्षा की। हम उनके परिवार को भी नमन करते हैं जिनके परिवार के प्रियजनों ने भारत के लिए अपनी जान गंवाई। हम उनके साथ खड़े हैं और इस तिरंगा यात्रा के उसमें हम उनको कहते हैं कि पूरा भारतवर्ष आपके साथ खड़ा है, आप अकेले नहीं हैं। भारत अब वो कमजोर देश नहीं है जिसपे कोई भी उंगली उठा सकता है। हम उंगली ही नहीं, हम उसकी गर्दन काटने का वो रखते हैं। ये नया भारत है, ये नई चुनौतियों को नई तरह से उसका सामना करता है। पाकिस्तान ने अगर अब कोई ऐसा काम किया तो पाकिस्तान का नाम मिटाने का श्रेय रखता है हमारा भारतीय सेना के सारे योद्धा जो हैं। मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की भी जिस प्रकार से उन्होंने सेना को आगे रखते हुए उनको फ्री हैंड दिया, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी लीडरशिप में ये संभव हो सका कि नए भारत ने जिस प्रकार दुनिया के, चाहे वो चाइना हो या अन्य देश हो जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, तुर्किस्तान हो, उन सब का एक जवाब दिया कि भारत अब किसी से डरने वाला नहीं। हमारे पास आर्म्स है, एम्यूनिशन है, टेक्निकल वो नॉलेज है, हम टेक्निक में सबसे आगे हैं और हम ना किसी के न्यूक्लियर उससे डरते हैं। मुझे लगता है उनके पटाखों ने तो सबको देख लिया, चाइनीज पटाखे थे और वो कहीं भी कुछ भी असर नहीं कर सके भारत की धरती पे। हम नमन करते हैं अपने सेनानियों को जिन्होंने आज हमें ये दिन देखने के लिए सुरक्षित रखा। धन्यवाद। मौके पर विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? आप उनसे पूछिए, उनका जो दुनिया है और अपना देश है क्या हर्ष करने वाला है, आने वाला समय बताएगा।
क्योंकि विपक्ष का काम ये नहीं होता कि आप सामने कह दें कि हम देश के साथ हैं और प्रधानमंत्री के साथ हैं और पीछे से आप टांग खींचे। ये उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है जो सामने से युद्ध करते हैं, क्योंकि ये इंटरनल घात करते हैं और इन घातक कार्यों को अलग तरीके से लोग उसको हर इलेक्शन में जवाब देते हैं। अगर वो अभी भी नहीं समझे तो आने वाले इलेक्शन में वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। जा रही है, क्या कहेंगे, क्या संदेश जो है देश के नाम? कल से पूरे भारत भर में और भारतीय सेना के उस पराक्रम को, साहस को सैल्यूट करने के लिए ये कोई पार्टी विशेष द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा नहीं है। ये हर भारतवासी इसमें जुड़े अरबों भारतवासी जो भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, भारत को अक्षुण्ण देखना चाहता है, सब भारतवासियों ने, ऐसे लोगों ने पूरे देश भर में ऐसी तिरंगा यात्राओं का स्वागत किया, उसमें हिस्सा लिया। आज हमारे बीच में रेखा शर्मा जी के नेतृत्व में अम्बाला में हमारे जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष बंतो कटारिया जी, इन सबके साथ आम सब नागरिकों को लेके जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और हमारे लिए गर्व की बात भी, अम्बाला तो वैसे भी रफाल यहाँ खड़े हैं, बड़ा एयरबेस, और अम्बाला ने चाहे कितनी भी आज से पहले लड़ाइयाँ हों, सब में महत्वपूर्ण अपना स्थान निभाया है। आज़ादी की पहली चिंगारी 1857 में ही से फूटी थी। मैं उस वीर धरा को भी नमन करता हूँ, समस्त अम्बाला वासियों को नमन करता हूँ, समस्त हरियाणा वासियों को। हरियाणा बेशक क्षेत्रफल में 2% होगा, लेकिन सेना के अंदर 10% हिस्सेदारी है, हमारे लिए गर्व की बात। पूरी भारतीय को, सभी सेनाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि टेररिज्म और ट्रेड इकट्ठा नहीं चलेगा, टेररिज्म और टॉक इकट्ठा नहीं चलेगा, टेररिज्म और टूरिज्म इकट्ठा नहीं चलेगा। अब बात होगी केवल पीओके के ऊपर होगी, बात होगी टेररिज्म के ऊपर होगी। भारत किसी भी सूरत में झुकने वाला नहीं। और अंदरूनी सूत्र जो है आपको भी पता है, पाकिस्तान इस समय बेहाल हो चुका है आर्थिक रूप से भी। जो देश एक सुई नहीं बना सकता, केवल टेरर फंडिंग के ऊपर उसकी रोटी चल रही है। उनके आकाओं को स्पष्ट संदेश है, भारत की तरफ आंख करेंगे तो भारत उनकी गर्दनें उतारेगा। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता भी है, अपनी रक्षा करना भी है। जहां प्रधानमंत्री है टेरर ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, वहीं विपक्ष के नेता जो है इसी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं देखिए मानता हूं कि विपक्ष की भूमिका बड़ी सार्थक होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं आज के दौर में विपक्ष है ही नहीं, ये सर्कस है जिनके रिंग मास्टर खुद किसको क्या कमांड देनी है उनको खुद नहीं पता। और जो सर्कस के सारे कलाकार हैं, रिंग मास्टर को रिंग मास्टर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो विपक्ष नहीं है, ये सर्कस है, और इस सर्कस को पूरी दुनिया देख रही है। भारत का आज के समय में भी जब भारत के लोग सिर उठा के वंदन कर रहे हैं भारतीय सेनाओं का, ये लोग उसके ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये सर्कस में काफी हद तक ताला लग चुका है, और अगली बार भारतीय लोग इस सर्कस को पूरा डुबोने का काम करेंगे।